हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एनालिसिस करेंगे। 8 जून 2026 का पहले शिफ्ट का पेपर हमारे हाथ में आ गया है। तो सभी जीके जीएस के 38 प्रश्न को हम लोग एनालिसिस करेंगे, सभी का सही उत्तर भी बताऊंगा। तो आप सब लोग जल्दी से मिला लीजिए और जितना भी प्रश्न आज पूछा जा रहा है जीके जीएस का, उसके आधार पर मैं एक बहुत ही अच्छा क्लास भी लेने वाला हूँ। उस क्लास को आप लोग अटेंड जरूर करना। चलिए, एक क्वेश्चन था, पद्म भूषण 2026 में कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर था भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और ये महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, 2026 में कुल 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण आप सभी को एकदम से रट जाना है। इस पर क्लास बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, आने वाले कल परसों भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये झांसी में है। झांसी इसका राइट आंसर था। ठीक है, पूछे कि बरुआ सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की कैपिटल है, रोमानिया देश की राजधानी है बुखारेस्ट। और ये जो बुखारेस्ट है इसे लिटिल पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्नैपचैट चैट वगैरह बात करने के लिए, फेसबुक चैटिंग के लिए, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम भी आप सभी लोग जानते हैं। इसमें लिंक्ड इन जो है, लिंक्ड इन ये पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। लिंक्ड इन इसका राइट आंसर था। ठीक है, और पूछे कि लिंक्ड इन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? रीड हॉफमैन ने। रीड हॉफमैन ने इसकी स्थापना की थी। चलिए, अगला जीके का क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो 38 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही हार्ड लेवल के नहीं थे। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे ना, तो बिल्कुल आप सभी के सभी आंसर मार दिए होंगे। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन छूटता। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं बोलेंगे इसे। पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग देता है तथा प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो ये है कुसुनपुर। कुसुनपुर ओडिशा का ये गांव है कुसुनपुर। इसे ओडिशा का ये गांव इसे पहले स्मार्ट गांव के रूप में जो है विकसित किया गया है। तो कुसुनपुर इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन था, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से 3 चरणों पर आधारित है। इस बात को याद रखिएगा। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो थोरियम आधारित ऊर्जा होता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? दिवस भी मैं आप सभी को एक स्पेशल क्लास लूंगा, उसमें कवर कराऊंगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में 2022 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? कोडक कैमरे का आविष्कार किए थे जॉर्ज ईस्टमैन। कब किए थे? 1888 में किए थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत के 3 कंट्री से अपनी सीमा साझा करता है, ये भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, इसकी राजधानी ईटानगर है। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल, ठीक है, चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया? मुख्य रूप से ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में रेपो दर यानी रेपो रेट कौन सा संगठन निर्धारित करता है?
आरबीआई। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में रेपो रेट को निर्धारित करता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, इसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई के पास जिस रेट पर धन को जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, तो वर्तमान में रेपो रेट है 5.25%। वहीं वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 का 1। ठीक है, अनुच्छेद 75 का 1 है। इसके तहत जो है भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तथा इसी अनुच्छेद के तहत ये भी याद रखिएगा कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स, इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स डैश द्वारा लिखा गया है। प्रीति शेनॉय, प्रीति शेनॉय जो है ये भारत की मशहूर समकालीन लेखिका हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस भारतीय राज्य, भारत का कौन सा राज्य 2026 में राज्य 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है केरल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राज्य पूछा है। लेकिन अगर आपसे शहर पूछता तो आपको वर्कला मारना था। ठीक है, लेकिन राज्य ऑप्शन में है तो केरल मारेंगे। वर्कला राज्य, वर्कला एक शहर है जो कि केरल में है। इसे 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट में शामिल किया गया है, वर्कला शहर को, और ये केरल का शहर है। ठीक है। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाबों के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बार बार पूछा जाता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। मार्च 2026 में, क्वेश्चन नंबर 36 है, मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम के दोराईस्वामी, विक्रम के दोराईस्वामी को चाइना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया इसी साल मार्च 2026 में। भारत में व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आप मार देंगे। विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन भारत में कौन है? तो आरबीआई जो है ये तो बैंकों का बैंक है। सेबी जो है ये भारत में काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटीज बोर्ड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड जो है ये भी एक प्रकार का बैंक है। और डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है डीजीएफटी का। तो ये भारत में विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है, डीजीएफटी इसका राइट आंसर था। ठीक है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना जो है 1970 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? लास्को गुफाएं ये फ्रांस में है। लास्को गुफाएं जो हैं ये फ्रांस में स्थित हैं। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? देखिए दोस्तों, वैसे मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा क्लास नहीं लिया था, लेकिन हमने जो भी क्लास लिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं टकरा गए हैं। और नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं और जीके का, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रहार, सबसे पहले तो प्रहार का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को अपने क्लास में बताया हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स, रेस्पॉन्सेज, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज, ह्यूमन राइट्स, अटेन्यूएटिंग कंडीशन फॉर टेररिज्म, अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड रिकवरी। ठीक है, ये प्रहार का फुल फॉर्म है। तो प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स शुरू में जो आपने पढ़ा, मतलब ये टेरर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कहाँ पे टेरर का नाम आ रहा है? आतंकवाद विरोध। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंवर झील किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में है कंवर झील? ये बिहार में है। बिहार में है कंवर झील। बिहार के बेगूसराय में स्थित है कंवर झील। चलिए
क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, कंपास की जो सुई है उत्तर की ओर अक्सर मुड़ जाती है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। मधुबनी चित्रकला या फिर मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो बिहार। ठीक है, मधुबनी चित्रकला ये बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बिहार से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं। ठीक है, बलिया जिले में 6 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले। किस जिला में कितना तहसील है शायद आपको देखना पड़ सकता है। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसी 56वीं बैठक में पहले जो जीएसटी की दरें थीं उसमें से 12% और 28% वाला जो जीएसटी स्लैब था इसे खत्म कर दिया गया और एक नया और बड़ा सा जीएसटी स्लैब जोड़ा गया था 40% वाला। ठीक है, तो सितंबर 2025 में ही ये फैसला किया गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? तो 40% इसका सही उत्तर था, 40%। ठीक है, भारत में क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? दूसरा राज्य गुजरात है, पहला राज्य उत्तराखंड है और अभी हाल ही में तीसरा राज्य असम बना है, याद रखिएगा। ठीक है, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? तो ये है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? आमतौर पे ये भी पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसों में ये शामिल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में, ये भी आपको याद रखिएगा। वाडा क्या है? तो इनका कार्य जो है खेलों में डोपिंग को रोकना और निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, CSIR द्वारा ये पुरस्कार भारत में दिया जाता है वैज्ञानिकों को। चलिए अगला क्वेश्चन, खेती निर्वाह से लेकर डैश प्रकार तक भिन्न रही है? समुद्री, किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा है ये। डिजिटल, बिल्कुल ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। व्यापक, ये थोड़ा कनेक्ट हो सकता है लेकिन ये नहीं, कमर्शियल होगा। तो खेती जो है ये सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल तरह की प्रकार की ये भिन्न रही है। तो इसका राइट आंसर था वाणिज्यिक, ऑप्शन ए कमर्शियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है? केवल इतना ही आप पढ़ के आंसर मार सकते थे। हमेशा आप पढ़ते आए हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है इसे किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है ये एक संस्कृत व्याकरण है, आपको ये भी याद रखना है। और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं व्याकरण के। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है डैश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है? तो बताइए, खाद्य दिवस, खाने पीने की चीजें जिस ऑप्शन में हो उसे आप मारिए। जलवायु से कनेक्टेड है? नहीं। अंतरिक्ष बिल्कुल नहीं। औद्योगिक समृद्धि, शहरी विकास बिल्कुल नहीं। भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धति। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। चीजें अगर आपको याद ना हो तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िए और आप कनेक्ट करिए ऑप्शन में कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है अगर आपको तुक्का ही मारना है तो। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? चौथी अनुसूची में।
ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ये सीन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 56, धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लौह धातु ढुलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य भी मिले हैं। बताइए जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक का उपयोग करता है? धोकरा धातु शिल्प बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? भ्रष्ट मोम ढुलाई, या फिर इसे क्षय मोम ढुलाई भी कहा जाता है, इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इसका सही उत्तर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो ये है कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि केरल के कोची में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरे 38 जीके जीएस के प्रश्न देख लिए हैं। कौन सा सही आंसर था आप सभी को पता लग गया होगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और दोस्तों आगे जितने भी शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम है, जैसे आज शाम वाला या फिर कल 9 तारीख या 10 तारीख का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो चैट वाला बॉक्स ऑप्शन खुलेगा। और अगर एग्जाम देखा पा रहे हैं, आपके पास पेपर है, तो उसका अच्छे से फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम पे तेजी से आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं तेजी से एनालिसिस करके आप सभी के सामने जो है वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग शेयर जरूर किया करिए, जो भी एग्जाम देते हैं उसका पेपर टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।